जो लोग संत ब्राह्मण का अपमान करते हैं उन्हें भी नरक में जाना पड़ता है। जब परीक्षित जी ने श्री सुखदेव भगवान के मुखारविंद से ऐसी बात सुनी तो परीक्षित जी डर गए। उनके मन में आया कि हमने भी जीवन में एक अपराध किया, हमने भी एक बार एक सिद्ध महात्मा के गले में मृत सर्प वेष्टित किया, संत की गर्दन में मरा सांप लपेट दिया, इसीलिए हमको भी नरक में जाना पड़ेगा। परीक्षित जी महाराज की भावनाओं को सुखदेव जी समझ गए। सुखदेव जी बोले, परीक्षित आप काहे को चिंता कर रहे हो, आप तो भागवत की कथा सुन रहे हो। जीवन में एक बार भी जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनता है उसे नरक यातना नहीं होती। सकृन्मना कृष्ण पदारविंदयो निवेशितं तद्गुणरागियैः न ते यमं पाशुभृतश्च करिचित् स्वप्नेऽपि नहि पश्यति जीर्णनिष्कृता। सकृन्मना कृष्ण पदारविंदयो, सकृत माने एक बार, मना कृष्ण पदारविंदयो, जिसने एक बार भी अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में लगाया है, वो स्वप्न में भी कभी इन दूतों का दर्शन नहीं करता। आज शंकराचार्य जी ने कहा है, भगवत गीता किंचिदीता गंगा जल कणिका पीता। भगवत गीता किंचिदीता गंगा जल कणिका पीता। भगवत गीता किंचित दीता, जिस व्यक्ति ने श्रीमद् भगवत गीता को थोड़ा सा भी पढ़ा, थोड़ा सा का अर्थ है श्लोकार्धम श्लोक पादम वा, जिसने श्रीमद् भगवत गीता का एक श्लोक आधा श्लोक भी पढ़ा और गंगा जल की एक बूंद भी पी, एक बूंद, तुलसी दल सम्मिश्र मपि सरसपमात्रकं गंगा जलम पुरातेव कुलानां एकभिंशति, कुलानां एकभिंशति। तुलसी दल सम्मिश्र मपि सरसपमात्रकं, सरसों के दाने के बराबर गंगा जल में कोई एक तुलसी की पत्ती डाल करके पी ले
तो उस मनुष्य की 21 पीढ़ियों का कल्याण हो जाता है। इतनी महिमा है। सरसत मात्र, सरसों का दाना कितना बड़ा होता है, कितना गंगा जल होता है। माने इसको कहते हैं बूंद नहीं है, ये कणिका है। गंगा जल लव कणिका पीता। और शंकराचार्य जी कहते सकृदपि, सकृदपि माने सकृता पी, एक बार भी यस्य मुरारी समर्चा, जो भगवान श्री कृष्ण की चर्चा श्रवण करता है, श्रीमद् भागवत की कथा सुनता है, तस्य यमः किम कुर्ते चर्चा, यमराज की क्या औकात है कि उस प्राणी के बारे में चर्चा करे। श्री सुखदेव स्वामी ने कहा, परीक्षित, पाप करने के बाद में मनुष्य अगर प्रायश्चित कर ले तो शुद्ध हो जाता है। बोले कैसे प्रायश्चित करें? बोले तपसा ब्रह्मचर्येण समीन च दमीन च। तपसा ब्रह्मचर्य, कुछ लोग तपस्या के द्वारा प्रायश्चित करते हैं, कुछ लोग ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके तप करते हैं, कुछ लोग मन को वश में करके, कुछ लोग इंद्रियों को वश में करके अपने प्राणों को शुद्ध करते हैं, पापों को नष्ट कर देते हैं। और कुल के चेत के वलया भक्त्या वासुदेव परायणा अगम धन्वंतिकार्त्रेण निहारम इव भास्कर। केचित् केवलया भक्त्या, कुछ लोग केवल भगवान की भक्ति करके, विशुद्ध भक्ति करके, भगवत चरणारविंदाश्रित होकर के, वासुदेव परायण, परायण माने आश्रित, भगवान वासुदेव के ही परायण होकर के अगम धन्वंतिकार्त्रेण संपूर्णतया अपने संपूर्ण पापों को नष्ट कर देते हैं। कैसे? बोले निहारम इव भास्कर, जैसे कोहरा पड़ता है, पाला पड़ता है तो लगता है कोहरे का इतना बड़ा साम्राज्य हो गया, अब दुनिया में कभी भी पहले जैसा वातावरण नहीं हो पाएगा, पहले जैसे सूर्य नहीं निकल पाएंगे। अच्छा, कोई रहस्य को न जानता हो कि कोहरे छटने के बाद में सूर्य निकलेंगे, तब तो परेशान हो जाएगा, वो कहेगा अरे अब तो सूर्य निकलेंगे ही नहीं। पर जैसे भगवान सूर्य नारायण समस्त कोहरे को छाट देते हैं, ऐसे ही भगवान के चरण शरण हो जाने पर मनुष्य संपूर्ण पापों से शुद्ध हो जाता है।